नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी टीम तैयार है आपको सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक का पूरा अपडेट देने के लिए। मैं और मेरे पांचों साथी आपको बताएंगे सुबह से लेकर अब तक की 5 बड़ी खबरों की पूरी तफसील। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो सबसे पहले आज जिन 5 बड़ी खबरों को आपके साथ विस्तार से हम साझा करेंगे, मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उज्जैन में इस वक्त क्या माहौल है, क्या तैयारी। मैं रचना नितेश आपको अपडेट करूंगी कवर्धा में सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज क्या रहा खास। और खबर से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने हमारे टॉप 5 प्रोग्राम को नंबर 1 पे रखा। खबर हमारी यह है कि कांग्रेस विधायक पर लगे छेड़छाड़ के आरोप पर कमलनाथ का स्टैंड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं राहुल सिंह आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में सड़कों पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर लगातार मुद्दे उठा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि दिवाली से पहले फिर उठा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा। चलिए, तो रुमाना ने जैसे बताया वो बताएंगे आपको चीनी बाजार का फिर दिवाली के पहले बहिष्कार। हमारे पांचों साथी आपको इन 5 बड़ी खबरों पर अपडेट स्टूडियो से दे रहे हैं। तो मेरे 5 रिपोर्टर साथी इस वक्त तैनात हैं फील्ड के ऊपर, ये वहां से आपको इन खबरों की पूरी तफसील बताने वाले हैं कि क्या हुआ। चलिए, टॉप 5 में सबसे पहली बड़ी खबर, सबका ध्यान इस वक्त, सारे देश का ध्यान इस वक्त उज्जैन की तरफ है क्योंकि प्रधानमंत्री महाकाल कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे। विस्तारित कॉरिडोर है। विस्तारित कॉरिडोर में इस वक्त सारे विश्व की नजरें महाकाल के इस दरबार पर आ टिकी हैं। एक पहले से भव्य दिव्य दरबार था, दूसरा अब इसको जिस तरीके से तैयार किया है, साज सज्जा की है, ये लाइव हम आपको वहां बुलेटिन से दिखाई रहे हैं, इसका अलग ही वैभव बनता है। चलिए, वहां क्या माहौल है, मेरे सहयोगी सुधीर इस वक्त जो है वहां जुड़ रहे हैं, उनसे मैं सीधा पूछता हूं कि क्या तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हैं। बताएं, आप पूरा डिटेल दें। देखिए पुनीत, बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है और भव्य तरीके से आयोजन हो इसको लेकर प्रशासन और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अगर बात करें तो बाबा महाकाल का जो कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो चुका है और कल शाम को ठीक 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और 6:30 बजे यहाँ उज्जैन में जो कार्तिक मेला है वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 3 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में रहने वाले हैं। इस दौरान इन 3 कार्यक्रमों में उनकी शिरकत होगी। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ थोड़ा ध्यान भी वो नंदी हॉल जो है वहां पर लगाएंगे। इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। तैयारियां लगातार अपने दर्शकों को हम लोग उज्जैन से दिखा रहे हैं और उज्जैन में IBC 24 ने खास तौर पर सेटअप यहां पर जमाया है। स्टूडियो एक तैयार किया गया है और उज्जैन की सड़कों पर मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई है उज्जैन के अंदर और ऐसा लगता है कि बाबा महाकाल के लोक में देवता भी आने को आतुर हैं, लिहाजा बारिश के जरिए जो है अमृत की वर्षा उज्जैन के अंदर हुई है। पर एक सरप्राइज है पुनीत मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी कि मोदी जी जो आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी इस समय मेरे साथ में मौजूद है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। उज्जैन की सड़कों पर अगर देखेंगे तो लोग इनको देखकर काफी ज्यादा चौंक रहे हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं और इंदौर के रहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर उससे पहले पहुंचकर माहौल बनाने का काम करते हैं और कई राज्यों में इनकी बतौर स्टार प्रचारक जो है डिमांड रहती है। लक्ष्मी नारायण जी उज्जैन में आए हैं, प्रधानमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता आने वाले बाबा महाकाल की नगरी में, और आज आप सड़कों पर उतरे लोगों के पास में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी में कल मोदी जी खुद आने वाले हैं, लेकिन मैं उनके डमी बन के यहाँ लोगों को प्रचार करने आया हूँ। कुछ डायलॉग मोदी जी का जो आप बताना चाहे IBC 24 के दर्शकों को। भाई और बहनों, देश के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो अपनी देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा है, हालांकि एक बातचीत इनसे पूरी की है और अचानक सड़कों पर हमको टकराए थे और लगभग इसी तरीके के जो मोदी के जो समर्थक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है, उनका हुजूम उज्जैन के अंदर को देखने को मिल रहा है। बाबा महाकाल की नगरी की अगर हम बात करें तो भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है। तकरीबन 310 करोड़ से जो पहले चरण का विस्तार किया गया है उसमें कई सारी यात्री सुविधाएं जो है वो प्रशासन सरकार की ओर से बनाई गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह आप और वहां से लाइव स्टूडियो के द्वारा सारी चीजें दिखा रहे हैं,
वाकई हम थोड़ा सरप्राइज हो गए और दर्शकों को भी आपने सरप्राइज किया। 24 घंटे पहले आपने मोदी जी के दर्शन करा दिए। हालांकि उनका अंदाज है, वो ओरिजिनल अपने आप में एक ही है। जब हम चर्चा करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने वहां से हमको तस्वीरें दिखाई और ये लाइव हम तक पहुंचाया। धन्यवाद आपका। बिल्कुल पुनीत जी, और फैन फॉलोइंग जो है हमारे पीएम की वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में कवर्धा के सुदूर वनांचल ग्राम झलमला में कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की और शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। सीएम ने बोरला ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात देते हुए 3 आत्मनिर्भर स्कूल खोलने की यहां पर घोषणा की और इन इलाकों के अलग अलग गांव में सड़क और पुल बनाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी उनके साथ ही मौजूद रहे। तो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल और कई मंत्री वहां पहुंचते हैं, जनता से सीधा संवाद होता है और ग्राउंड रिपोर्ट वो लेते हैं। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीधे जनता से रूबरू होने का मौका न सिर्फ मुखिया को मिलता है बल्कि जनता के पास भी एक मंच होता है कि वो सीधे अपनी समस्या को मुखिया तक पहुंचा सके। कवर्धा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा में फिलहाल जो है वो दूसरा है कबीरधाम जिले में। 2 स्थानों पर आज उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा, जहां वनांचल से झलमला में लोगों को कई साल जो रेहखार है, चिल्पी है, पौड़ी है, वहाँ अंग्रेजी माध्यम का आत्मनिर्भर स्कूल की घोषणा की है। साथ ही लाखों रुपए के पुल पुलिया और सड़क निर्माण की घोषणा की है। इसके अलावा वहाँ झलमला के पास सहसपुर लोहारा पहुंचे। लोहारा में यहाँ पे भेंट मुलाकात की। इससे पहले जो साहूपारा है वहाँ पे मोहन साहू के मकान पे जाकर के लोगों से मुलाकात की है। साथ ही वहाँ बैठ करके भोजन किए। कांचे की थाली में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है उनका उन्होंने स्वाद लिया। खाना खाने के बाद वो सीधे लोहारा पहुंचे। लोहारा की सभा स्थल पहुंचे, जहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधे 1-to-1 बात की। अनेक समस्याएं, जो योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में एक एक करके चर्चा की। चर्चा करने के बाद जितनी समस्याएं आई थी उन्हें लगातार हल करते रहे। साथ ही जो शिकायतें आई थी उन शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर को यही खास बात भी है जो यहाँ पर कि ना सिर्फ वो समस्याओं को सुनते हैं बल्कि उनके त्वरित निराकरण की ओर भी वो ध्यान देते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब प्रदेश की सबसे रोचक खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल रेवांचल एक्सप्रेस में कांग्रेस के विधायकों पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर पीसीसी अध्यक्ष यानी कमलनाथ का बयान आ गया है। कमलनाथ का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। यानी नेता प्रतिपक्ष जांच करेंगे कि वो दोषी हैं या नहीं है, कांग्रेस के विधायक वो जांच करेंगे। दरअसल मामला ऐसा हो गया कि मुंसिफ भी वही और कातिल भी वही, समझिएगा। यानी कांग्रेस के विधायक पर आरोप है और नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं वही जांच करेंगे, लेकिन वो संवैधानिक पद है तो जाहिर सी बात है वो जांच उनकी न्याय संगत होगी। हमारे संवाददाता होंगे नवीन हमारे साथ है। नवीन, क्या इस जो जांच होगी इसमें उस महिला का भी पक्ष लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यह कहा है कि गोविंद सिंह इस पूरे मसले की जांच करेंगे और दोनों विधायकों से बातचीत करेंगे। हालांकि इसके पहले बता दें कि जो संगठन प्रभारी हैं चंद्र प्रभाष शेखर, उन्होंने इस मामले में दोनों ही विधायकों को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि अब जिम्मेदारी है जांच की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को, और गोविंद सिंह ने बिना जांच किए ही 2 दिन पहले यह बयान जारी कर दिया था कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दोनों विधायकों पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें किसी न किसी की साजिश है। फिलहाल हमने दोनों ही विधायकों से भी बातचीत की, दर्शकों को भी बताया उनका रिएक्शन क्या है, उनकी सफाई क्या है। दोनों विधायकों ने बोला कि उनको सियासी रंजिश की वजह से फंसाया जा रहा है और इसमें सीधे तौर पर विपक्षी दलों का इसमें इस साजिश को बताया। हालांकि जो आपने ये सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार उस महिला से भी बात करेंगे, तो फिलहाल जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई भी इरादा नहीं है जो जांच कमेटी बनी है कि वो महिला से भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हो या फिर गोविंद सिंह हो या फिर वो दोनों ही विधायक हो, सभी लोगों का ये कहना है कि मामला
अब कोर्ट में चला गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके बाद अदालत जो भी फैसला करेगी वो मंजूर है। लेकिन अब भी कांग्रेस के दोनों ही विधायक अदालत पे खुद को निर्दोष उन्हें यकीन है कि अदालत जो भी फैसला लेगी वो मंजूर है। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की एक अहम राजनीतिक खबर का, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। कौशिक ने कहा है कि भाजपा जब सत्ता में थी तो 60,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी थी, अब नई सड़क बनाने की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती और बनी हुई सड़कों को भी रिपेयर करने की स्थिति में सरकार नजर नहीं आ रही। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी निशाना साधा। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हमला कर रही है, लेकिन हमने देखा कि पहले शराबबंदी का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, अब सड़क के मुद्दे पर भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। धर्मलाल कौशिक के बयान को क्या समझा जाए? आने वाले कुछ और मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है सड़क की, और खास तौर पर रायगढ़, जसपुर, सरगुजा संभाग की बात करें तो सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से सड़क को लेकर इस पूरे क्षेत्र में राजनीति गरमाई हुई है। परसों बीजेपी ने शंखनाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, कल देर रात यहाँ पे धर्मलाल कौशिक पहुंचे, आज स्वयं वो पदयात्रा में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा कि सरकार नई सड़क तो बना ही नहीं सकती और हम उम्मीद भी नहीं करते कि सरकार सड़क बनाएगी, लेकिन कम से कम उनके कार्यकाल में, भाजपा के 15 सालों के कार्यकाल में जो 60,000 किलोमीटर की सड़क बनाई थी, कम से कम उनके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सरकार निभाए। लेकिन उनका ये बयान था कि सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल साबित हुई है और यही वजह है कि बीजेपी को पदयात्रा करनी पड़ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर जो सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम सिर्फ हवाई यात्रा कर रहे हैं 4 सालों में, और यही वजह है कि उनको सड़कें जो है वो दिखाई नहीं देती और उसको दिखाने के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी सड़क पर उतरी है और अब ये आईना दिखाने की कोशिश सरकार को वो कर रही है। इसके अलावा बता दूं कि अपराधों को लेकर भी सरकार पर सीधा निशाना साधा गया। ये कहा गया कि सीएम ने खुद 2 दिन पहले मीटिंग ली और उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि विपक्ष में लगातार बीजेपी इस बात को कहती रही है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। माने कि विपक्ष के जो आरोप हैं उसको सीएम ने पुष्टि कर दी है कि अपराध बढ़ रहे हैं। तो तमाम बिंदुओं को लेकर सीधे सीधे बीजेपी जो है आक्रामक हो गई है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। धान खरीदी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन अभी से बयान आ गया कि सरकार की तैयारियां नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर अब जो बीजेपी है वो कह सकते हैं कि पहले भी लोग कहते रहे, विपक्ष कहता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम फिलहाल रुका हुआ है। शहरों के भीतर जिस तरीके से काम देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण, ये सब रुका हुआ सा नजर आता है। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार ये राजनीति कहाँ जाती है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। बिल्कुल राहुल, देखना होगा कि राजनीति कहां और कैसा रुख लेती है। आपको यह भी बता दें कि देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से गर्म होता जा रहा है। दिवाली नजदीक है और इस बार भी रायपुर में व्यापारी वर्ग चीन के सामान का विरोध लगातार कर रहे हैं। कौन कौन से वो सामान है जिनका विरोध किया जा रहा है, अपने संवाददाता से जान लेते हैं। स्टार जुड़े हुए हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे किन किन सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है? देखिए, पिछले 2 सालों से लगातार देखा जाए तो मेड इन चाइना का बहिष्कार किया जाने लगा था और अब वो कैंपेन बन गया कि मेड इन इंडिया का उपयोग करना है। आज बाजारों में आप जाएंगे तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो या जितने दिवाली में गिफ्ट आइटम्स लगते हैं, चाहे एंटिक्स की बात हो या फिर लाइटिंग या झालर, या जितने जो चाइना पे डिपेंडेंट थे वो मार्केट अब पूर्ण रूप से भारतीय हो गया है। वजह यह है कि चाइना से जो राजनीतिक संबंध बीच में खराब हुए, उसके बाद देश में ही उसकी उपयोगिता, उसके उद्योग लगने शुरू हुए और अब भारत में ही तमाम जो फेस्टिवल के आइटम्स हैं, लाइट है, झालर है, फैंसी लाइट्स है, दिया है, क्रैकर्स है, यहाँ तक कि कपड़े जो चाइना से आते थे, रेडीमेड गारमेंट्स, वो सब अब छत्तीसगढ़ में और भारत में बनने लगे हैं। और यही वजह है कि बाजार में चाइना के सामान नहीं के बराबर दिख रहे हैं। एंटिक्स की बात कर लें तो चाइना पे डिपेंडेंट था, लेकिन दूसरे देशों ने कोविड के दौरान अपने आप को अवसर दिया, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा मेड इन इंडिया, ये सबसे बड़ा कैंपेन रहा कि मेड इन इंडिया, लोगों की डिमांड बढ़ गई है और ये तमाम बिंदुओं के कारण जी चाइना मार्केट पूरी तरीके से डेंट हुआ है। आंकड़ों की बात जो डिमांड है वो उठ रही है और चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो बिल्कुल अब की बार दीपावली पर फिर से सबको मेड इन इंडिया सामान, वोकल फॉर लोकल, इस मुहिम को चलते हुए आप देखेंगे। आप तमाम साथियों का भी शुक्रिया है जिन्होंने हमको विभिन्न खबरों के ऊपर अपडेट दिया है। कांकेर में आदिवासी समाज ने निकाली विशाल रैली, कलेक्ट्रेट में मांगे बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। 32% आरक्षण कटौती को लेकर निकाली गई रैली। बेमेतरा के राखी गांव में टंगिया से हमला कर बकरी चरवाहा की हत्या, मानसिक रोगी ने दिया घटना को अंजाम। पन्ना में गला रेतकर छात्र छात्रा की हत्या, स्कूल जाते समय वारदात को दिया गया अंजाम। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय और पेट्रोल भत्ता बढ़ाने की मांग। टीकमगढ़ में कट्टे से महिला को मारी गोली, घायल महिला झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पहले भी हो चुका है महिला पर जानलेवा हमला। मुरैना में डकैत गुड्डा और केशव गुर्जर से परेशान कॉर्पोरेशन कंपनी कर्मचारियों से मारपीट के बाद भी पुलिस से नहीं मिली सुरक्षा। सिंगरौली में ट्रैफिक रोककर स्टंट करते लड़के का वीडियो आया सामने, स्टेडियम के पास की घटना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोरबा में सीएम के निर्देश का खुलेआम उल्लंघन, रामपुर चौकी से महज 200 मीटर दूर रेत की चोरी। भानु प्रतापपुर में आरक्षण रद्द होने पर आदिवासी समाज ने बुलाया नगर बंद, आतंकगढ़ और दुर्ग कुंडल में दिखाया बंद का असर। शक्ति में सड़क हादसे में बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने 60 ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किया केस, गोसाई भी ने ट्रैक्टर में लगाई थी आग। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना के टीआई समेत 3 पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप, जमीन का सौदा करने वालों को धमका रहे थे पुलिसकर्मी, एसपी ने टीआई समेत तीनों पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच। नरसिंहपुर एसपी ने कोतवाली थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच, एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर के साथ मारपीट का था आरोप। भोपाल में पुलिसकर्मी हुआ हिट एंड रन केस का शिकार, सांची दूधवान की टक्कर में ट्रैफिक एएसआई की मौत, राजभवन के पास ड्यूटी पर थे तैनात। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपसे वायदा है कि जो इवनिंग प्राइम में खबरों का डिटेल हमने आपको दिया है, इसी तरह हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा। आप देखते रहिए IBS24। एक बात और याद दिला दें, महाकाल की नगरी से सीधे लाइव बुलेटिन आपको मिलेगा आज भी, और कल इस वक्त जब लोकार्पण होगा तब सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे सिर्फ IBS24 पर। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।